जैसे मानो आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भरा दिल्ली के लिए, आपके मार्क्स कम हैं तो आपको बिल्कुल श्योरिटी हो जाएगी शायद दिल्ली नहीं मिला तो फिर साउथ में जाने का क्या फायदा। इसीलिए कहीं ना कहीं वो बच्चा जो दिल्ली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भरना चाहता था लेकिन अब वो उसको नहीं भरेगा, वो डायरेक्ट किसको भरेगा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट को भरेगा, उससे उसकी डायरेक्ट मिल जाएगी क्योंकि दिल्ली में वैकेंसी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं यही कारण है। और हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका, आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो एसएससी सीजीएल 2025 की जो दिल्ली बेस वैकेंसी है कि जो कैंडिडेट दिल्ली के आसपास के हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली में ही रहें परमानेंट, साउथ में या कहीं और पोस्टिंग ना हो और ठीक ठाक पोस्ट भी मिल जाए। तो आज आपका कितना रैंक होना चाहिए, कितना मार्क्स होने चाहिए कम से कम, जिससे आप ये पोस्ट प्राप्त कर पाएं। हालांकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो दिल्ली बेस वैकेंसी है वो टॉप वैकेंसी में ही काउंट है, मतलब आपको 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे में ही ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी दिल्ली बेस्ड में। बाकी में आपका उतना ज़्यादा वैकेंसी या इतने स्कोप नहीं है कि आप दिल्ली में आए। इसलिए जो कैंडिडेट ये चाह रहे हैं कि हम दिल्ली में ही जाएं नौकरी के लिए, उससे ज़्यादा क्योंकि ज़्यादातर हरियाणा, यूपी, बिहार और कहीं ना कहीं नॉर्थ के और स्टेट वो सब चाहते हैं दिल्ली में वैकेंसी के लिए, क्योंकि उतने उनके जो होम स्टेट में उस टॉप की वैकेंसी और कहीं ना कहीं वो पोस्ट नहीं है। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग बना हुआ है। 2024 में भी इसका कारण हमने देखा, जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आया तो उसमें ज़्यादातर बच्चों ने दिल्ली बेस। तो आज हम लगभग, क्योंकि यहाँ पर एएसओ की जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट हैं दिल्ली बेस में, इंस्पेक्टर की जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर और सबसे बड़ा ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो अब की बार है 2025 में, 2024 में नहीं था, इसीलिए कहीं ना कहीं ये ट्रेंडिंग बना हुआ है। तो लगभग आपके कितने मार्क्स होंगे वो बताएंगे, लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए यहाँ पर जो 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है और पोस्ट है उनकी सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, रेलवे, एमईए, एएफएचक्यू और अदर्स, एएसओ की पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए सबसे ज़्यादा क्या है सीएसएस में, उसके बाद कहीं ना कहीं एएफएचक्यू और एमईए में, और सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग पोस्ट है वो एमईए ही मानी गई, क्योंकि उसमें बच्चों जो कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं वो फॉरेन में सर्विस के लिए एक ऑप्शन होता है। और उसकी लगभग अगर मैं इन एएसओ की बात करूं तो 980 प्लस वैकेंसी के आसपास है। इंस्पेक्टर पोस्ट की इनकम टैक्स में लगभग 33 हैं, दिल्ली बेस की बात कर रहा हूं मैं। एक्साइज इंस्पेक्टर 19 हैं और ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ 866 वैकेंसी के आसपास है। देखिए वैकेंसी एक दो ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं ये वैकेंसी लगभग 900 वैकेंसी ये है और 850 वैकेंसी वो है लगभग। तो मैं ये मानता हूं कि लगभग 1700 वैकेंसी तक आपका कहीं ना कहीं रैंक और स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर अगर नए ट्रेंडिंग के हिसाब से पेपर की बात करूं मैं, तो पेपर मॉडरेट से हार्ड की तरफ ही होगा, ऐसा नहीं होगा पेपर इजी होगा। और वो बात नहीं होगी 364, 369 मार्क्स चाहिए आपको 390 में से, जब आपको एएसओ, एमईए या सीएसएस मिलेगा। सीएसएस थोड़ा नीचे गया था लेकिन एमईए की काफ़ी कट ऑफ अच्छी थी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब की बार कट ऑफ डाउन है। लेकिन रैंक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस हिसाब से रैंक 2024 में था। 2024 में वैकेंसी यहाँ पर एएसओ की ज़्यादा थी, जबकि ऑफिस ये 4200 ग्रेड पे में वैकेंसी इतनी नहीं थी। लेकिन अब की बार 4200 ग्रेड पे में वैकेंसी काफ़ी भरमार है, 6000 प्लस के आसपास है, शायद 6 के आसपास, 6 से ऊपर ही है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब जो 4200 और 4600 ग्रेड को कंबाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये पोस्ट प्राप्त करेंगे। तो अगर मैं कहीं ना कहीं टॉप रैंक की बात करूं, या अगर मैं लगभग टॉप रैंक की या मार्क्स की बात करूं, तो सबसे पहले मार्क्स की बात देखते हैं। अगर आप यूआर में हैं और यूआर के आसपास ही हैं तो यूआर से देखिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हमेशा
ये तीनों लगभग 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे रहते हैं। बाकी SC और ST में काफ़ी अंतर होता है, 5 से 10 मार्क्स मिनिमम। लेकिन हम UR की बात करते हैं, आप जिससे टारगेट लेके चलेंगे। तो UR में लगभग आपका मैंने बताया था 330 से 335 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। देखिए 330 का अर्थ ये कि आपको 4200 भी ग्रेड पे मिल सकता है और 4600 भी, जैसे आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो 4600 मिल जाएगा। लेकिन अब की बार सबसे इम्पैक्ट पॉइंट ये होगा जिनके मार्क्स अच्छे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं अब जो स्टेट बेस वैकेंसी उनकी तरफ नहीं जाएंगे, मतलब जैसे इनकम टैक्स की तरफ नहीं जाएगा या कोई और पोस्ट की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि 4200 ग्रेड पे की कहीं ना कहीं ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो काफ़ी ठीक और वो दिल्ली बेस है। और नेक्स्ट ईयर में अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं मिल, जैसे मानो आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भरा दिल्ली के लिए, आपके मार्क्स कम हैं तो आपको बिल्कुल श्योरिटी हो जाएगी शायद दिल्ली नहीं मिला तो फिर साउथ में जाने का क्या फ़ायदा। इसीलिए कहीं ना कहीं वो बच्चा जो दिल्ली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भरना चाहता था लेकिन अब वो उसको नहीं भरेगा, वो डायरेक्ट किसको भरेगा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट को भरेगा, उससे उसकी डायरेक्ट मिल जाएगी क्योंकि दिल्ली में वैकेंसी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं यही कारण है। और रही रैंक की बात, तो देखिए रैंक की बात कहूं तो लगभग, क्योंकि वैकेंसी 2000 के आसपास, 1700-1800 के आसपास वैकेंसी है, तो जिन बच्चों को UR, OBC, EWS की बात करूं तो लगभग 3000 तक आपका रैंक हो जाता है तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। 3000 मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए रैंक नीचे भी और भी नीचे जा सकता है और कभी रैंक ऊपर भी जा सकता है, वो मनोदृष्टि डिसाइड करती है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस में किस तरह डाला है। तो अगर वास्तव में जैसे बहुत से बच्चे अगर मानो आपसे टॉपर हैं और वो साउथ के हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जो नॉर्थ बेस वैकेंसी है, दिल्ली बेस वैकेंसी, वो कहीं ना कहीं उस रैंक का नहीं लेगा। लेकिन अगर नॉर्थ के कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी जाएंगे। तो इस तरह प्रभाव पड़ता है कई फैक्टर का, बट आपको कहीं ना कहीं 3-5 आसपास रैंक ये जरूरी है आपका UR में। और अगर ये रैंक है तो आपको ये मिल जाएगी। मैं पोस्ट वाइज नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पर आज आपको केवल 4200-4600 ग्रेड पे की जो टोटल वैकेंसी है ना, उसके बेस पर ये बता पा रहा हूँ कि लगभग आपको कितने मार्क्स और कितने रैंक चाहिए। बाकी आपकी ड्रीम पोस्ट क्या है आप जरूर कमेंट्स करें।